रंजिश कल्ब के फ़ैन्स को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। इतना ज़्यादा सब्र करने का बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं बता कर गई थी कि मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, तो वो ऑब्वियसली हमारी कोई लेक्चर्स की ब्रेक तो थी नहीं कि 45 मिनट्स बाद ख़त्म हो जाएगी। तो जब कोई अनाउंसमेंट करके जाता है तो उसके माइंड में भी होता है कि ये ब्रेक लंबी हो सकती है या छोटी हो सकती है। तो उसी के मुताबिक मैं इन्फॉर्म करके गई थी एंड आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड कि अगर मैं पिछले 2 दिन के कमेंट्स का फ़ॉलो अप करूँ तो मुझे समझ नहीं आई कि इतनी नेगेटिविटी स्टिल लोगों के अंदर है। और चलें, एक सिनेरियो है उस पे सब बात कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी या अपना पर्सपेक्टिव शो कर रहे हैं, वो एक चीज़ नज़र आती है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एपिसोड आप लोग इतना ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं कि मैं सरप्राइज़ भी हो रही थी। बट ऑब्वियसली सोसाइटी है, हर तरह के पर्सपेक्टिव्स आपको मिलेंगे, तो मुझे भी मिले। और कुछ लोगों ने तो नॉवल पे कुल पढ़ लिए, इवन राइटर पे भी पढ़ लिए, तो चलें उनका सवाब भी मिला होगा उनको। और जिन्होंने बड़ी अच्छी-अच्छी दुआएँ भेजी हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, बड़ा लोग गिला कर रहे कि इंस्टाग्राम पे हम मैसेज कर रहे हैं तो ये रिप्लाई नहीं दे रही। तो जब आप मैसेज ही ये कर रहे हैं कि एपी कब आएगी और एपिसोड क्यों नहीं आ रही, तो जब आपने एक कम्युनिटी पोस्ट पढ़ ली है, आपको पता है कि अब एपिसोड नहीं आएगी, नॉवल ब्रेक पे है या राइटर ब्रेक पे है, तो फिर भी आप एक ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर जवाब देने वाले को भी समझ नहीं आता कि चलो मैं टाइम निकाल के अगर किसी को रिप्लाई करूँ तो मैं क्या रिप्लाई करूँ ना। तो क्योंकि मैंने रंजिश कल्ब के फ़ैन्स से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे टाइम चाहिए, और ऑब्वियसली उन्होंने दिया भी है। बहुत सारे लोग सपोर्टिव रहे हैं इस सारे मामले के अंदर, और दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं तो ऐसी भी हूँ कि अगर जैसे छोड़ दिया तो बस जैसे रिलैक्सेशन आपको हो रही होती है कि अब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा पीस में चली गई हूँ, या रिकवरी अगर मैं किसी भी चीज़ की ले रही हूँ तो वो अच्छी हो रही है, तो बंदे का कभी दिल चाहता है कि दोबारा से इस चीज़ के अंदर जाए ही ना, यानी कि नॉवल को बस छोड़ दो, ये मेरा पीस ऑफ माइंड इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, तो अब इस चीज़ को साइड पे ही रहने देती हूँ। बट ऑब्वियसली आप वापस आते हो तो लोगों की वजह से वापस आते हो, जो किसी आपकी चीज़ के साथ जुड़ चुके होते हैं। तो मैं उन लोगों को हरगिज़ ऐसा नहीं है कि मैं उनको एक्नॉलेज नहीं करूँगी, ऑब्वियसली उन्हीं की वजह से रिटर्न हुआ है। मैं एपिसोड सैटरडे को देना चाह रही थी, बट मैंने हाफ़ लिखी थी और फिर वो मुझसे कंप्लीट नहीं हुई, और एक मेरा माइंड ये कह रहा था कि मैं जब भी अब जाऊँगी तो एक अच्छी सी वॉइस ओवर करेंगे, लेकिन अच्छी से ख़राब वॉइस ओवर। अभी शायद आपने मेरी वो अच्छी आवाज़ शायद अच्छी नहीं, लेकिन मैं कहूँगी आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब है, बिकॉज़ ऑब्वियसली तबीयत जब आपकी ख़राब होती है तो यूनिवर्सिटी के मामलात को भी ऐसी मैंने नज़र लगवाई कि ना मैं थर्सडे को यूनिवर्सिटी गई, ना फ्राइडे को यूनिवर्सिटी गई, और प्रॉपर मेरी तबीयत ख़राब ही थी। इसीलिए अगर कोई ये समझ रहा है कि मैंने इस ब्रेक के अंदर घर पे बैठ के बड़ी ज़्यादा एपिसोड्स का ढेर लगा लिया है, या जैसे लोग कह रहे थे कि इनको तो चाहिए कि हर दिन इनको एक एपिसोड ना मतलब रूटीन वाइज़ लिखनी चाहिए थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आप समझें कि अब मेरे पास बैकअप पे बहुत सारी एपिसोड्स हैं और मैं बैक टू बैक अपलोड करती रहूँगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम उसी रूटीन से जाएँगे जिस रूटीन से मैं पहले जा रही थी। लाइक हम 5 एपिसोड्स कवर करे थे एक वीक के अंदर। अब वो जिस तरह से भी हो रही थी, लाइक वो बेशक मुझे वीकेंड पे डबल दे के उसको नंबर पूरा करना पड़ रहा था, या विद इन द वीक अगर मैं रूटीन अपनी अच्छी चला रही थी, तो हम उसी पेस के साथ जाएँगे। नॉवल इतना ज़्यादा रहता भी नहीं है, और अब तो मैं इसको जल्दी कवर करूँगी। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग इसको जल्दबाज़ी में ख़त्म करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ना चीज़ ने ख़त्म तो होना है। तो मैंने बहुत आगे तक के प्लान, क्योंकि आपको पता है कि हम अगर एक नॉर्मल सी रूटीन चलाते रहें तो ऑब्वियसली वो चलती रहेगी। मुझे तो कभी लगता है कि शायद कभी ये, अगर हम सिर्फ रूटीन पे फोकस करें तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बट ऑब्वियसली हर चीज़ का एक एंड होता है, तो रंजिश ये कल भी एंड पे हो जाएगा अपने। और उसके हिसाब से मैं स्टिल अभी नवंबर का ही सोच रही हूँ, लेकिन आज मैं मोबाइल में ही अपने देख रही थी कि डेट क्या हो गई है, तो इट्स 10, और यानी कि 1/3 तो पास हो गया, सिर्फ 20 डेज़ रहते हैं। सो एक अच्छा है, हाँ, एक और ये भी चीज़ है कि मैं कोशिश करूँगी कि अब यूनिवर्सिटी की बहुत सारी मसरूफ़ियात का तज़किरा यहाँ पे ना हो। इन अ सेंस कि हम कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं उसको, काम से काम रखें थोड़ा-सा। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी इसीलिए अभी यहाँ पे क्लियर बात कर देती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ घर 5 बजे। तो जब मैं 5 बजे आती हूँ और उसके बाद ऑब्वियसली मैं 6 बजे अगर स्टार्ट कर रही हूँ लिखना, या 7 बजे स्टार्ट कर रही हूँ, या किसी वजह से 8 बजे स्टार्ट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली एपिसोड बनते-बनते, लिखते-लिखते उसको रात के 12-1 या मतलब 12 तो बजते ही हैं। तो आपने कभी भी ये माइंड में नहीं रखना कि मैंने आज संडे को अगर शाम में एपिसोड अपलोड कर दिए तो आपको विद इन द वीक बड़ी जल्दी एपिसोड मिल जाएगी, या मेरे अंदर कोई बहुत ज़्यादा पावर आ गई है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जल्दी-जल्दी सारे काम कर रही हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो माइंड में हमने 11-12 बजे का टाइम भी रख लेना है। बहुत ज़्यादा कोई वेट ना करे। मैं तो किसी को नहीं कहूँगी अपनी नींद डिस्टर्ब करो, क्योंकि मेरी अपनी बहुत रहती है डिस्टर्ब, तो मुझे पता है नींद वाले लोगों के इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो
आप लोग ईज़ी होकर सुबह पढ़ लें। डेली एपिसोड का जो लोग कहते हैं तो उनको मैं हरगिज़ फिर मैं कहूँगी कि मेरा चैनल उनके लिए नहीं है, बिकॉज़ मैं डेली एपिसोड्स नहीं लिख सकती। मुझसे नहीं लिखी जाती। शायद ये मेरे अंदर की वो कमी होगी कि मुझसे नहीं लिखी जा रही। बट ऑब्वियसली जिस तरह का कंटेंट अगर मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मुझसे नहीं बनेगा कि मैं डेली बस लिखती जाऊँ और अपलोड्स करती जाऊँ। और फिर मैं बात करूँगी म्यूचुअल रीडर्स की, कि ऑब्वियसली एक सोसाइटी है या एक कम्युनिटी है हमारी बन गई, ऑनलाइन कम्युनिटी। तो ऑब्वियसली म्यूचुअल रीडर्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि कौन किसका पढ़ रहा है, कौन किसका पढ़ रहा है तो हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट होगा। बट कभी कभी इस तरह के मौके आते हैं कि हम अगेंस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के, तो कोशिश करें वो ना हो। हम्बल रह के आप कोई मामला सॉर्ट आउट करवा सकते हैं तो वो ज़रूर करवाएं। जैसे मुझे अपने रीडर्स से ये गिला है कि अगर मैं उस दिन मेरी एब्सेंस थी, यानी कि जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में थी और मैंने बहुत लेट वो सब चीज़ें देखी, तो मुझे अपने लोगों से ये गिला है कि उन्होंने मामला सॉर्ट आउट मेरे बिहाफ़ पे क्यों नहीं करवाया। लाइक वो इग्निशन मोर, मतलब उस चीज़ को हम लोग और ज़्यादा क्यों आगे बढ़ा रहे थे। हमें चाहिए था, यानी मैं चाहूँगी कि मेरे लोग उस चीज़ को, उस मामले को रफ़ा-दफ़ा करें, मतलब लेट इट गो वाला सीन करें और थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि चलें ठीक है, एपिसोड ही है, वो बाद में आ जाएगी। आप अगर मैं चाहे उसकी स्लाइड्स हटा कर देती या सीन एडिट करके देती या बेशक वैसी की वैसी ही अपलोड करती, तो ऑब्वियसली वो मेरा यानी मैं अगर ये कंटेंट लिख रही हूँ तो वो मेरी चॉइस है ना, और अगर कोई क्रिटिसिज़्म कर रहा है तो वो उसकी चॉइस है। तो दोनों, मतलब मेरा यानी एक राइटर का और एक क्रिटिक का, या 2 क्रिटिक्स के, उन दोनों के हमारा आपस में वो बात थी और वो जो पोस्ट भी थी वो उसी के लिए लगी थी। बट मेरे रीडर्स भी बड़े जज़्बाती हो गए, तो मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा मेरी तरह का कूल एंड काम पर्सन बन जाएँ, क्योंकि मैं बहुत तसल्ली से जवाब देती हूँ, बहुत तसल्ली से। अब जैसे एक ये वॉइस ओवर करना है और हरगिज़ मैं जल्दबाज़ी में नहीं कर रही, यानी मैं सब सोच समझ के ही कहने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि अल्फ़ाज़ पकड़ते हैं लोग। तो जैसे मैंने पैथेटिक पकड़ा था और लिटरली मैं पकड़े रहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव पर्सन हूँ या मुझे नेगेटिव वर्ड्स उठाने का बड़ा शौक है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी भूलती ना। क्योंकि एक वो चीज़ होती है कि जो लॉयल रीडर्स होते हैं ना, लॉयल वर्ड इटसेल्फ लॉयल्टी ही शो कर रहा है। यानी वो चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे। अभी जैसे सब ये कह रहे थे कि ये लॉयल रीडर्स के साथ मतलब डिसरिस्पेक्ट है कि राइटर गायब हो गई है और अब ड्रामे आ रहे हैं, या यूनिवर्सिटी के से आप पे ये वो, मतलब जितनी नेगेटिविटी थी लोगों ने उसका इजहार किया पिछले 2 दिन में। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि लॉयल लोग ही वो होते हैं जो मतलब आपकी ज़िंदगी के हर अरूज और हर जवाल में आपके साथ बराबर के खड़े होते हैं। यानी अगर मैं 1 महीने बाद भी वापस आती तो मैं अपने सिर्फ लॉयल रीडर्स से ये एक्सपेक्ट करूँगी हमेशा कि वो मेरे लिए हों, और वो मेरा इंतज़ार भी कर रहे हों। बाकी किसी को मैं हरगिज़ फ़ोर्स नहीं कर रही। ऑब्वियसली एक मैंने ऐसे रैंडमली कमेंट से मेरी नज़र गुज़री, तो वो ये भी था कि शॉर्टेज नहीं है यूट्यूब पे राइटर्स की, तो ऑब्वियसली नहीं है। मैं तो खुद ये कहती हूँ कि इतना कंटेंट है पढ़ने को, बहुत कंटेंट है पढ़ने को। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ भी चूज़ करें। मैं तो हरगिज़ नहीं कहती कि इसको ज़बरदस्ती पढ़ें। मुझे तो खुद पता है कि हम लोग 40 मिनट्स की एपिसोड में कितना ही सीन कवर कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों को ये भी सजेशन देती हूँ कि अगर नहीं हो रहा सब्र, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला आपका माइंड है, आपका दिल चाह रहा है बस जल्दी-जल्दी सब कुछ कंप्लीट हो जाए या आप जल्दी से पढ़ लें, तो फिर थोड़ा-सा सब्र कर लें, बस ये एंड ही होने वाला है, तो एक साथ आप एपिसोड पढ़ लें। तो वो भी ज़ाहिर है आपकी अपनी चॉइस है। राइटर्स भी माशाल्लाह से बहुत हैं यूट्यूब पे। आप बस आपकी अपनी चॉइस, आपका अपना टेस्ट मैटर करता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बाकी लास्ट में सिर्फ ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते अपने अंदर की, तो उसको फैलाएं भी मत, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी में वैसे ही इतना कुछ प्रिवेल हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसके अंदर अपना पार्ट डालते रहें। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी का मुजाहरा कर दें और सबकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपने अल्फाज का चुनाव कैसा करेंगे, आपके अल्फाज आपकी टोन बताते हैं और आपकी टोन आपकी अपब्रिंगिंग बताती है। तो मैं शायद आप लोग ना समझ सकें, बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हम्बल रहें, बात करें, ऐसी बात करें कि दूसरे बंदे को समझ में आए, वो आपका पर्सपेक्टिव समझे। इल्ज़ाम तराशी करने से, एक दूसरे को बुरा भला कहने से, एक दूसरे की टांग खींचने से, एक दूसरे को नीचा करने से हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अभी जैसे मैं 4 दिन नहीं थी यूट्यूब के ऊपर, तो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे ही नहीं थी ना। उसमें आप चाह रहे हैं कि आप मुझे कितना ही गलत मैसेज कर देंगे, कितना ही गलत कमेंट कर देंगे, और आप चाह रहे हैं कि आके फिर मैं आपको उस पे जवाब दूँ। तो मेरे ख़्याल से बहुत सारी नेगेटिविटी का मैं तो उस नेगेटिविटी को इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं आकर उसको जवाब दूँ। तो ज़ाहिर है हर इंसान अपना अपना पर्सपेक्टिव ही शो करता है। उस नेगेटिविटी को मैं पर्सपेक्टिव ही कहूँगी, बिकॉज़ सबको नहीं पता होता कि ये मैं अगर बात लिख रही हूँ तो ये शायद नेगेटिविटी के ज़मरे में जाती है, सबको नहीं पता होता ना। तो मैं उसको उनका पर्सपेक्टिव ही कहूँगी। बट
प्लीज़ ट्राई करें कि आप कमेंट्स में एक दूसरे को बैश ना करें, इवन राइटर्स को भी ना करें, किसी क्रिटिक को भी ना करें। सबका सब हक है। आपकी भी कोई सजेशन है आप दे सकते हैं कमेंट्स में विद रिस्पेक्ट। अगर मुझे कभी उसमें लगा कि मुझे अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली मैं उसको कंसीडर करूँगी, क्योंकि लिटरेचर हमेशा क्रिटिसिज्म के लिए ओपन ही रहता है। तो हम हरगिज़ किसी को, इवन ऐसे भी होता है कि बुक्स लिख दी जाती हैं और बाद में भी उन पे क्रिटिसिज्म आता रहता है। तो और क्रिटिसिज्म पे भी क्रिटिसिज्म आता है, ये भी एक मज़े की बात होती है। सो बहुत सारी लंबी बातें हो गई, मैंने इतनी लंबी वॉइस करनी नहीं थी, बट ऑब्वियसली आई वुड लव कि अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की सिर्फ कोशिश भी कर लें तो थोड़ी बहुत बेहतरी इंसान के अंदर आ जाती है। बस मैं ये कहूँगी कि अपने जो हमारे कमेंट सेक्शन है उसके अंदर एक पीस बिल्डअप करें। इतना यानी वो इस तरह का नहीं हो कि सफोकेटेड सी फील हो, क्योंकि हमारा वाला नावल इस तरह का नहीं है जिसमें हम बहुत नेगेटिविटी को लेके चल रहे हैं या बहुत टॉक्सिसिटी को लेके चल रहे हैं। तो हमारा उसी जैसी हमारी स्टोरी है, हमारा जो कमेंट सेक्शन है, हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो भी उसी के हिसाब से होने चाहिए, ताकि पता चले कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो बहुत सारी लंबी बातें होगी, बाकी बस दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम लोग, आज संडे है, आज की तो ये एपिसोड होगी, कल से ऑनवर्ड हम 5 एपिसोड इन अ वीक वाले सीक्वेंस से ही जाएंगे। और हाँ, एक कुछ लोग कह रहे थे यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई हैं, तो भाई हमारी तो बंद नहीं हुई। वी आर सो होपफुल कि आज कोई न्यूज़ आ जाए या कल आ जाए, बट ऑब्वियसली वीकेंड के लिए आज भी यूनिवर्सिटी ओपन है और कल हमने भी जाना है। और जो हमारा वो इकबाल डे का वो इवेंट है वो भी वेंसडे को है। तो वो सब चीज़ें अब मैं यूनिवर्सिटी की हद तक ही रखने की कोशिश करूँगी। बाकी टाइम लिमिट मैंने आपको बता दी है कि मैं अगर कोई भी काम वीकडेज़ में करूँगी तो वो ऑब्वियसली उसको रात के 11 ही बजेंगे, रात के 12 ही बजेंगे। सो बस यहाँ पे बातें एंड करते हैं। अब आप अपनी एपिसोड पढ़ लें। थैंक यू सो मच।